आइए मेरे साथ खोलिए। मरकुस का पुस्तक हमने पिछले हफ्ते से शुरुआत किया है। मरकुस नया नियम का दूसरा पुस्तक, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे प्रभु जैसे जैसे हमारी मदद करता है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि किस प्रकार मरकुस का लेखक इस सुसमाचार को शुरुआत करते हैं और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का किस तरह से परमेश्वर द्वारा भविष्यवाणी की गई और उन्होंने अपना कार्य निभाया। और उससे आगे हम आज देखेंगे मरकुस उसका 1 अध्याय का 14 पद से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस खंड में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में झुकते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारे हृदय को खोलने वाले, हमारे मनों को तैयार करने वाले तो प्रभु आप हैं। हे पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक एक जन की सहायता करें और तेरा वचन जो प्रभु हम आपसे सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करे। जो भी डिस्ट्रैक्शन करने वाली जो भी बातें हैं प्रभु यीशु, आपके नाम से वो दूर हो जाएं और एक चित्त होकर के, एक मन होकर के प्रभु हम तेरे वचनों पे बने रहें और तेरा वचन हमारे हृदय में बने और प्रभु हम आपके उस वचन अनुसार जीवन जीने वाले हो जाएं। प्रत्येक एक भाई बहनों को, सबको प्रभु हम आपके हाथों में रखते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मरकुस उसका 1 अध्याय का 14 पद से हम लोग कोशिश करेंगे 39 पद तक जाने की। आज का इस खंड का मुख्य विषय है हमारी जो पाप की बीमारियों की इलाज है, दवाई है, सिर्फ यीशु के पास है, उसके पास आए। बीमारियां हमारी कई हैं, लेकिन पाप की बीमारी जिसका इलाज और कहीं नहीं मिल सकता, सिर्फ यीशु के पास। हमने इसको 5 खंड में विभाजित किया है। पहला खंड 14 और 15 पद, जिसमें यीशु की गलील में सेवकाई की शुरुआत है। यीशु की गलील में सेवकाई की शुरुआत। दूसरा खंड है 16 से 20 पद, शिष्यों को बुलाया जाना, शिष्यों को बुलाया जाना। तीसरा खंड है 21 पद से 28 पद तक, यीशु आराधनालय में शिक्षा देते हैं और दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। आराधनालय में शिक्षा देना और दुष्ट आत्मा को निकालना। चौथा खंड है 29 से लेकर 34 पद, यीशु बहुतों को चंगा करते हैं, यीशु बहुत लोगों को चंगा कर रहे हैं। और 35 से 39 पद में यीशु की एकांत में एक प्रार्थना और गलील में प्रचार तथा चंगाई। ये सब विषय का निचोड़ ये है, हम एक शब्द में कहें, मरकुस का लेखक इस सुसमाचार के द्वारा बताना चाहता है कि यीशु कौन है। ये बात ना भूलिए, मरकुस का लेखक हमें सिखाना चाहता है कि यीशु कौन है। हमें वो दिखाना चाहता है कि यीशु परमेश्वर है। आइए हम एक एक खंड को हम देखते हुए चलें। 14 और 15 पद, जिसके पास बाइबल है वो अपने बाइबल में देख सकते हैं। यीशु की गलील में सेवकाई की शुरुआत। यूहन्ना के बंदी बना लिए जाने के बाद यीशु तो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ गलील को आया और यह कहने लगा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अभी जेल में है। हेरोदेस के द्वारा उसको जेल में डाल दिया गया है। बाद में हम 6 अध्याय में अगर जाएंगे, कर्मिक रूप से जब अध्ययन करते हुए जाएंगे, तो 6 अध्याय में यूहन्ना का उसके साथ क्या हुआ हम डिटेल में बाद में देखेंगे। परंतु अभी क्या है, यहाँ पे यीशु मसीह पहले क्या कर रहा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला संपूर्ण यहूदिया और यरूशलेम के निवासियों के बीच में, इस्राएल में पाप का पश्चाताप और मन फिराव का वो बपतिस्मा दे रहा था, उनको बुला रहा था। परंतु जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद पवित्र आत्मा के परिचालन में प्रभु यीशु को जंगल की तरफ ले गया। उसके तुरंत बाद क्या होता है, उस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़ के हेरोदेस के द्वारा जेल में डाल दिया गया है। अभी प्रभु यीशु का कार्य शुरू हो गया यहाँ।
यीशु ने क्या किया? यीशु ने अपने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि कहाँ उसने सेवकाई की शुरुआत की? गलील का क्षेत्र। प्राचीन इतिहासकार लिखते हैं, जोसेफस करके लिखते हैं, ये जो गलील का क्षेत्र है एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। इसमें 204 गांव थे। 204 गांव में कम से कम 3 लाख से ज़्यादा आबादी थी उस समय की। ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। उस क्षेत्र में प्रभु यीशु ने क्या किया? सुसमाचार का शुरुआत किया। और क्या कहा? परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ आया। यीशु मसीह जब आए, उन्होंने क्या कहा? सुसमाचार क्या है? सबसे पहले तो हमें जानना होगा, वो कहता है कि मरकुस का लेखक परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता हुआ आया। अभी प्रश्न उठता है, आखिर सुसमाचार क्या है? हमें सुसमाचार को ठीक से जानना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं सुसमाचार क्या है, हो सकता है कई तरह के उत्तर आपसे मिलेंगे, परंतु अगर हम सुसमाचार को जानना है, हमें 4 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। 4 बातें हैं। सबसे पहले परमेश्वर के बारे में, दूसरा है मनुष्य के बारे में, तीसरा है यीशु मसीह के बारे में, चौथा होता है मनुष्य के बारे में, मनुष्य का प्रत्युत्तर क्या है। अगर इस तरह से कहें, आप ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार तभी कंप्लीट होगा जैसे परमेश्वर ने संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि किया, उसने संपूर्ण ब्रह्मांड को रचा और उसने क्या किया? एक राजा के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया। मनुष्य के लिए राजा वही था, क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता सृजनहार राजा बना और राजा के रूप में और उसने मनुष्य और सारी प्राणियों की सृजना की। परंतु हुआ क्या? कुछ समय के बाद उस मनुष्य ने परमेश्वर के उस राज को, उस सिंहासन को तिरस्कार किया, विद्रोह किया, इनकार किया, जिसके कारण क्या हुआ? पाप का शुरुआत हुआ। पतित हो गया मनुष्य। परमेश्वर से मनुष्य का क्या हुआ? अलगाव हो गया। पाप ने मनुष्य को दूर ले गया। मनुष्य पाप में गिर गया। पाप का प्रतिफल, जो प्रतिक्रिया है हमारे जीवन में हम ही देख रहे हैं। तो उसके बाद परमेश्वर ने जो योजना बनाया मनुष्य को उस पाप से छुड़ाने के लिए, उद्धार की एक योजना बनाया, उस योजना को पूरा करने के लिए यीशु मसीह संसार में आए। और यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने अद्भुत कार्य किए, उन्होंने सुसमाचार का प्रचार किया। इतना ही नहीं, हमारे और आपके लिए मेमना बन के वो क्रूस पे चढ़ गया। मेमने के रूप में वो क्रूस में चढ़ के उसने पूरा अपने लहू का एक एक कतरा आपके और मेरे लिए बहा दिया। इतना ही नहीं, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया। यह है सुसमाचार। उसके बाद अब प्रतिक्रिया क्या है? मेरी और आपकी प्रतिक्रिया परमेश्वर जानना चाहता है। जब ये 4 बातें कंप्लीट होगा, तभी सुसमाचार को हम कह सकते हैं कि ये है सुसमाचार। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में आपको कहा समय का ध्यान रखते हुए, परंतु ध्यान रखिए, हम प्रत्येक को सुसमाचार क्या है जानना होगा। बिना जाने हम कहेंगे सुसमाचार सुसमाचार, लेकिन असलियत में सुसमाचार क्या है नहीं बता पाएंगे। तो आज यीशु का सुसमाचार सुना है, जिन्होंने अपने हृदय को प्रभु के ओर नहीं लगाया, जिन्होंने अपने मन को प्रभु को नहीं दिया, उस यीशु के पीछे आ सकता है। वो अपने हृदय में बोल सकता है कि तू मेरा स्वामी, तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रभु बन जा। क्योंकि ये सुसमाचार हमारे अगर हृदय में, आपके और मेरे हृदय में अगर ये सुसमाचार कार्य करे, तो हमें यीशु के पीछे आने में कोई नहीं रोक सकता। दूसरा खंड है 16 से लेकर 20 पद में। यहाँ प्रभु यीशु 4 शिष्यों को बुलाते हैं। 4 शिष्यों को बुलाया जा रहा है। मरकुस का सुसमाचार, जिसका पहला अध्याय है, उसका 16 से लेकर 20 पद तक हम अभी पढ़ेंगे। जब वह गलील की झील के किनारे किनारे जा रहा था, तो उसने समौन तथा उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें मनुष्य के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसको पीछे चल पड़े। कुछ आगे बढ़ने पर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को नाव में जालों को सुधारते देखा। उसने तुरंत उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी के मजदूरों को साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चल पड़े। यहाँ एक दूसरा मरकुस का लेखक एक घटना से जल्दी में तुरंत दूसरे घटना के ओर शिफ्ट होता है। यहाँ दूसरा घटना क्या है?
शिष्यों को बुलाया जाना यीशु के द्वारा। सबसे पहली बात है, यीशु ने मछुआरों को चुना। मछुआरे आम लोग हैं, उनके पास किसी प्रकार की डिग्रियां नहीं हैं, उनके पास किसी प्रकार की बड़े बड़े प्रमाण पत्र नहीं हैं। वो क्या हैं? एक आम जो निम्न स्तर के लोग। परंतु उनमें एक चीज है, यीशु मसीह ने एक चीज देखा। क्या? वो मेहनती हैं, काम करने में सक्षम है, उनमें एक क्षमता है, साहस है, धैर्य है, सहनशीलता है, विश्वास है और दृढ़ता वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में मछली पकड़ना आसान काम नहीं है, आसान नहीं, इजी कार्य नहीं है। क्यों? परिस्थिति विपरीत हो सकती है, तूफानें उठ सकती हैं, लहरें विपरीत हो सकती हैं, और पूरा मेहनत में बिल्कुल एक मछली भी ना पकड़ पाए, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं उस समय? निराश नहीं होते, धैर्य रखने वाले लोग। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना है जो क्या है? कुड़कुड़ाने वाले लोग नहीं हैं, जो क्या है? शिकायत करने वाले लोग नहीं हैं। हम अपने अपने जीवन को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। क्यों प्रभु यीशु ने मछुआरों को बुलाया? उनके जीवन में क्या देखा यीशु ने? क्योंकि अंतर्यामी परमेश्वर थे, वो सब जानते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को चुना, ऐसे लोगों को बुलाया ताकि वो अपने कार्य के लिए उनको क्या करे? उनको इस्तेमाल करे। तो यीशु ने मछुआरों को बुलाया, मछुआरों को चुना। हम प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने जीवन में गौर करके अगर देखें तो आपको और मुझे बुलाने के पीछे भी परमेश्वर का एक विशिष्ट उद्देश्य है। इसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रभु यीशु आपको और मुझे चुनता है, बुलाता है, ये ना भूलें। यीशु ने क्या कहा? बुलाया तो क्या कहा? मेरे पीछे चलो। यीशु ने सिखाया कि यीशु के पीछे चलना क्या होता है। मसीही धर्म धार्मिक कार्यों, नियमों का पालन करने के लिए नहीं है। मसीही धर्म का उद्देश्य है यीशु मसीह के पीछे चलना। किसी कार्यों में आप यहाँ चर्च आते हैं, संडे के दिन, बुधवार के दिन बाइबल स्टडी में आते हैं, चर्च के और कार्यों में शामिल होते हैं, कई और कार्य करते हैं, इससे आप मसीह नहीं बन जाते। ध्यान रखिएगा, मसीह बनते हैं यीशु की शिक्षाओं के पीछे, उसके कदमों के पीछे चलना। सिर्फ ये औपचारिकता पूरा करना नहीं है, उसके पीछे चलना है। मसीहत का अर्थ है यीशु के पीछे चलना, यीशु को उन पद चिन्हों पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना, यह है मसीहत। यीशु को कहते हैं मेरे पीछे चलो। आपके लिए और मेरे लिए भी प्रश्न है कि क्या हम यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न है, ध्यान रखिए, अपने मन में सोचिए। तीसरी बात, यीशु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं तुम तो अभी मछली पकड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम मछुआरे हो गया। मैं क्या बनाऊंगा? तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाले मछुए बनाऊंगा। सबसे बड़ा अगर मछुआरा कोई है, मनुष्य पकड़ने वाला, कौन है वो? यीशु मसीह स्वयं है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुरुआत किया ये 4 शिष्यों से। यहाँ शुरुआत है, 4 शिष्य बुलाया, उसके बाद 12 को चुना, उसके बाद 100 में आए, उसके बाद हजारों में आया संख्या, फिर करोड़ों में आया। अभी आप बहुत बड़ी संख्या को आप देख सकते हैं। कैसे हुआ ये? सबसे बड़ा मछुआरा वही है, वही बुलाते हैं, वही चुनता है। उस कांटा डालता है ना, जैसे हम मछली पकड़ने के लिए डालते हैं, वो अपने उद्धार के कार्यों के लिए। देखिए, किसी लालच से नहीं, किसी प्रलोभन से नहीं, किसी दबाव से नहीं, स्वेच्छा से मनुष्य खींचे चले आता है उसके पीछे। क्यों? जब पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह का आत्मा काम करता है तो कोई मनुष्य चुप नहीं बैठ सकता। वो कहता फिरता है कि मैं यीशु का जन हूं, मेरे जीवन में यीशु का कार्य हुआ है, मुझे यीशु ने चुना है, मुझे यीशु ने मेरे जीवन में ये कार्य किया। वो बोलता है, वो चुप नहीं बैठ सकता कभी भी। यहां पे यीशु ने क्या किया? मछुआरों को बुलाया, कहा मैं तुम्हें मनुष्य के मछुआरे बनाऊंगा। आज प्रश्न है, परमेश्वर का ये वचन आपके और मेरे लिए ही है, लागू होता है। हमें जो गवाही यीशु ने दी है, जिस बात को हमने ग्रहण किया है, अपने जीवन में लागू किया है, तो वो चाहता है कि हम मनुष्य के मछुआरे बने। अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने जगह में, जहां भी परमेश्वर आपको और मुझे रखता है, अगर आपने उद्धार पाया, अगर आपने यीशु को अपना प्रभु और परमेश्वर करके जाना है, तो फिर आपका और मेरा दायित्व, एक दायित्व बनता है,
वो दायित्व क्या है? सबसे बड़ा दायित्व कि हम यीशु की गवाही बने। जो यीशु ने दायित्व दिया है उस गवाही को हम करें, उस गवाही को हम पूरा करें। ये आपका और मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य है। अगर आप मसीह हैं, अगर आप कहते हैं मैं मसीह हूं, मैं मसीह का अनुयायी हूं, मैं ईसाई हूं, तो फिर इस दायित्व से आप कभी मुकर नहीं सकते। नहीं तो क्या होगा? एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, उस दिन यीशु मसीह आपसे और मुझसे सवाल पूछेगा, उस दिन हम लोग निरुत्तर हो जाएंगे। इसीलिए आज समय है अपने अपने जीवनों को जांचें। तीसरा खंड हम देखेंगे 21 से 28 पद में। यीशु आराधनालय में शिक्षा देते हैं और दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। अपने अपनी बाइबल से देख सकते हैं, 21 से 28 में एक खंड है। फिर वे कफरनहूम में आए और तुरंत सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार से उपदेश दे रहा था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिनको अशुद्ध आत्मा लगी थी। वह ये कहकर चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती हूँ तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मड़ोर कर ऊंचे शोर से चिल्लाती हुई उसमें से निकल गई। वे सब आश्चर्यचकित रह गए और आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, ये क्या बात है? अधिकारपूर्ण नई शिक्षा। वह अशुद्ध आत्माओं तक को आज्ञा देता है और वे उसकी मानती हैं। अतः उसके बारे में ये समाचार तुरंत ही गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यहाँ पे इस खंड का शुरुआत कर रहा हो, सबत का दिन में वो आराधनालय में जाकर के उपदेश देना शुरू किया। उन दिनों में यहूदी आराधनालयों में क्या होता था, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। कोई फिक्स एक टीचर या प्रचारक नहीं होते थे। अलग अलग दिनों में किसी को भी दिया जाता था वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए, वो वचन पढ़ के सुनाने के लिए। परंतु एक चीज वो करते थे, जो कोई विद्वान, जो कोई वहाँ पे अतिथि है उस आराधनालय में, जो कोई अगर कोई अतिथि है, कोई गेस्ट हैं, तो क्या करते थे? उस गेस्ट को सुसमाचार सुना के उसके बारे में बोलने का अवसर देते थे। इसी कारण से यीशु मसीह को क्या हो रहा है? यीशु मसीह जब भी आराधना में जाते हैं तो उनको प्रचार करने का वहाँ पे अवसर दिया जाता है, वो प्रचार करते हैं। तो यहाँ पर यीशु ने क्या शिक्षा दिया मरकुस का लेकर हमें नहीं बताते, मगर एक चीज़ वो बताता है कि लोगों ने जब उनकी बातों को सुना तो लोग आश्चर्यचकित हैं, लोग चकित हैं, आश्चर्य कर रहे हैं उसकी शिक्षा के कारण। दूसरी बात यहाँ पे क्या लिख रहा है? एक मनुष्य था जिसको दुष्ट आत्मा लगी थी। एक व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित जो व्यक्ति का वर्णन करते हुए मरकुस ने उसी व्याकरण का इस्तेमाल किया जैसे पौलुस ने मसीह लोगों को मसीह में अर्थात इन क्राइस्ट होने की बातों को वर्णन किया। बहुत बार पौलुस लिखते हैं इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, इन क्राइस्ट, मसीह में, मसीह में, मसीह में पाए जाओ, ये बात लिखते हैं। ठीक उसी तरह मरकुस का लेखक भी उसी व्याकरण को यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। अर्थात हम सरल भाषा में अगर इसको समझें तो अशुद्ध आत्मा, जो दुष्ट आत्मा इस व्यक्ति का क्या है? एक दुष्ट स्वामी हो करके उसके जीवन में बैठा हुआ है। हमारा स्वामी कौन है? जिसने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया। मेरा और आपके जीवन में स्वामी बन के कौन बैठा है? यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी है, यीशु है। और उस व्यक्ति का स्वामी कौन बन के बैठा हुआ था? दुष्ट आत्मा। आराधनालय में है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो भी यहूदी धर्म के धर्मगुरु, उसको, उस दुष्ट आत्मा को नहीं पहचान पा रहे और उससे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यीशु ने क्या किया यहाँ पे? यीशु ने कहा, उसको डांटा। बाइबल लिखता है यीशु ने उसे डांटा, चुप कराया। क्या कर रहा है? ये चिल्ला तो रहा है, तुम परमेश्वर को पवित्र जन हो। दुष्ट आत्मा ही पहले उसके बारे में, यीशु के बारे में बोल रहा है, मगर यीशु ने डांटा और चुप करा दिया। उसको चुप कराया और उसे बाहर का रास्ता निकाल दिया, आज्ञा दिया, निकल जा, चला जा, इसको छोड़ दे। तुरंत वो निकल के चला गया। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि आज आपका और मेरा स्वामी कौन है? हमारे हृदय में कौन बैठा है?
क्या यीशु है या कोई और है? मैं नहीं जानता और आप नहीं जानते मेरे हृदय में कौन है। मैं आपके बारे में नहीं जानता आपके हृदय में आपने किसको रखा है अपने स्वामी के रूप में। परंतु याद रखिए, वचन कहता है अगर यीशु आपने अपने हृदय में नहीं रखा है तो कोई और आके आपके हृदय में आपका स्वामी होके आपको चला सकता है। जैसे यहाँ है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, आराधनालय में आके बैठा तो है, लेकिन स्वामी कोई और है उसका। यीशु ने डांटा, उसको निकाला। तो प्रश्न गंभीर है। आज आपने और मैंने गंभीरता से सोचना है इस बात को कि मेरा स्वामी और आपका स्वामी कौन है। असलियत में हम किसको अपना जीवन का स्वामी के रूप में प्रायोरिटी, प्रथम स्थान किसको देते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर जरूर गौर करें, विचार करें। हम देखेंगे तीसरा चौथा खंड में यीशु बहुतों को चंगा करते हैं। ये अगर इस खंड को आप पढ़ें तो इस तरह लिखा है, वे आराधनालय से निकलने के पश्चात तुरंत याकूब और यूहन्ना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आए। वहाँ शमौन की सास ज्वर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उसे बताया। उसने उसके पास आकर उसे हाथ पकड़कर उठाया, उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। संध्या समय सूर्यास्त के पश्चात लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी यीशु के पास लाने लगे और सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हो गया। उसने बहुतों को जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे चंगा किया और बहुत सी दुष्ट आत्मा को निकाला, और वह दुष्ट आत्मा को बोलने की अनुमति नहीं देता था क्योंकि वे उसे जानती थी कि वो कौन है। पहली बात यहाँ पे है, यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु अपने चेले पतरस और यूहन्ना और अंद्रियास और यूहन्ना के साथ में शमौन पतरस के घर में आ रहे हैं। उनके घर में जैसे ही आए, वहाँ पे देखा कि उनकी सास ज्वर से पीड़ित हैं, बुखार से पीड़ित हैं। तो जैसे ही उनको बताया गया तो वो चले गए और उन्होंने उसका हाथ पकड़ करके उनको चंगा किया, उनको उठा दिया। अभी यहाँ पे देखिए, वो चंगी होने के बाद वो क्या हो गई? उन्होंने लिखता है, वचन कहता है, उन्होंने क्या किया? यीशु की सेवा टहल की। चंगाई पाने के बाद छोड़ के चली नहीं गई। चंगाई कई बार क्या होता है, हम लोग देखते हैं कई लोग चंगाई पाते हैं, चंगाई पाने के बाद भी फिर छोड़ के चले जाते हैं, जैसे पहले का जीवन में वापिस चले जाते हैं। कई लोगों को चंगाई नहीं मिलता फिर भी चले जाते हैं, मगर असली चंगाई को छोड़ देते हैं। वो असली चंगाई, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चंगाई, हमारी पाप की चंगाई, जो पाप की अगर हमने चंगाई नहीं पाया तो एक दिन हमें नरक में ले जाएगा, हम स्वर्ग में हमें नहीं ले जा पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे। उस चंगाई को भूल करके हम क्या करते हैं? ये जो शारीरिक चंगाई, एक दिन हम सबको मरना है। एक दिन मैं अमर नहीं हूँ इस शरीर के द्वारा, लेकिन मैं अमर हूँ इसलिए कि मैंने यीशु को अपना स्वामी, अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। और हम मरने के बाद, जो कब्र के बाद मेरी और आपकी जीवन की शुरुआत है, अनंत काल तक के लिए हमारा जीवन कब्र में समाप्त नहीं है। कब्र के बाद हमारा जीवन शुरुआत होता है। संसार का जीवन कहाँ है? कब्र तक गया, फिनिश है, वहीं समाप्त है, उसके बाद कोई आशा नहीं है। परंतु सौभाग्यशाली हम हैं जिसने अपने प्रभु यीशु को अपना स्वामी और प्रभु ग्रहण किया है। उनका जीवन का शुरुआत कहाँ है? कब्र के बाद है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे दूसरी बात, यहाँ पे क्या क्या लिखा है? शाम के समय, संध्या समय, सूर्यास्त के बाद लोग सब बीमारों को और जिनमें दुष्ट आत्मा समाई हुई थी यीशु के पास लाने लगे। क्यों शाम के समय ला रहे हैं? दिन में क्यों नहीं आ रहे हैं यीशु के पास? कुछ लोग तो दिन में भी आ रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा भीड़, पूरी भीड़, नगर पूरी इकट्ठी हो रही है यीशु के, जहां पे यीशु रह रहे हैं उस घर में पूरा नगर इकट्ठा हो गया करके लिखा है। सारे किस्म के बीमार, सब लोगों को दुष्ट आत्मा से ग्रसित सब लगे। शाम को ही क्यों आए? सूर्य अस्त होने के बाद ही क्यों आया? क्योंकि ये ना भूलिए, जो सप्त का दिन है ना, ये आज सप्त के दिन का घटना चल रहा है। यहूदी परंपरा के अनुसार सप्त के दिन में लोग कोई काम नहीं करते। जैसे सूर्यास्त हो जाता है,
यहूदी कैलेंडर के अनुसार नया दिन शुरू हो जाता है। जैसे शाम का सूर्यास्त हो गया, नया दिन शुरू हो गया उनके कैलेंडर के अनुसार। इसलिए क्या कर रहे हैं, सारे लोग सब बीमारों को लेके यीशु के पास आ रहे हैं, क्योंकि सब्त के दिन वो जानते हैं कोई काम नहीं करना है, व्यवस्था दी गई है। लेकिन अभी क्या हो गया, नया दिन शुरू हो गया है, सब्त खत्म हो गया, अभी जैसे शुरुआत हुआ, नया दिन शुरू हुआ, सारे किस्म का बीमारियों को लेके उनके पास आने लगे। और यीशु ने क्या किया, सबको चंगा किया, किसी को छोड़ा नहीं। कैसा भी बीमारी हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार के व्यक्ति को उन्होंने निराश नहीं लौटाया। बाइबल कहती है चाहे दुष्ट आत्मा हो, कैसा बीमारी हो, सब प्रकार की बीमारी, सब प्रकार की दुष्ट आत्मा को उसने क्या किया, चंगाई दिया। अभी मैंने एक बात कहा था आपको, इससे पहले भी यीशु मसीह ने यहाँ पे किया। हमारे जीवन का जो चंगाई पाने के बाद हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन में हम चंगाई पाते हैं, लेकिन चंगाई पाने के बाद हमारा जीवन का उद्देश्य, अगर यीशु को छोड़ के चले जाना है तो फिर हमारा उद्देश्य अधूरा ही है, हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होता। हम यहाँ पे यीशु मसीह का जो प्रचार है, यीशु मसीह का जो कार्य है, वो कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह ने यहाँ पे एक चीज़ जो कहा, उनकी कार्य का महत्वपूर्ण विषय क्या है, चंगाई देना ही नहीं है। ध्यान रखिए, यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य चंगाई देना ही नहीं है, उनका उद्देश्य है लोग सुसमाचार को सुने, लोग उनकी बातों को सुने, लोग अनंत स्वर्ग राज्य के निवासी बन जाएं, उनको प्रभु और परमेश्वर के रूप में जाने। वो एक कारपेंटर के बेटे नहीं है, यूसुफ और मरियम का बेटे नहीं है, वो अंतर्यामी परमेश्वर हैं, मनुष्य बन के आए हैं, ये जाने उनका मुख्य उद्देश्य था। तो आज हम यीशु को कौन है करके समझ रहे हैं। यीशु कौन है? अगर कोई हम अपने आप से पूछें, मेरे लिए यीशु कौन है, हम यीशु को क्या सोच रहे हैं, कौन है वो? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, आप जरूर अपने आप पे गौर करें। अगले खंड में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे इस खंड में इस तरह से लिखा है, यीशु की एकांत में प्रार्थना और गलील में प्रचार तथा चंगाई। यीशु मसीह इस खंड में अद्भुत बातें कहते हैं। भोर को जब अंधेराई था, वह उठा और बाहर निकलकर एकांत में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। तब समौन और उसके साथी उसको खोजने लगे और उन्होंने उसे पाकर कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। उसने उनसे कहा, आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहाँ भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूँ। अतः वह सारे गलील में उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्मा को निकालता रहा। देखिए, इस खंड में अगर देखें, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात क्या है, यीशु के पास एक विशेष समय है। कौन सा समय? भोर का समय। आपने देखा दिन भर यीशु व्यस्त हैं, लोग भीड़ उनके ऊपर टूट रहे हैं, उनको पास कोई समय नहीं है कि वो आराम कर ले, उनके पास कोई समय नहीं कि वो कोई विश्राम कर ले थोड़ा देर, नहीं। परंतु बाइबल कह रही है कि यीशु मसीह पूरा दिन व्यस्त होने के बाद भी क्या कर रहे हैं, भोर के समय उठ के प्रार्थना कर रहे हैं, एक विशेष समय निकाल रहे हैं ताकि सुबह का समय जो महत्वपूर्ण है परमेश्वर के साथ संगति करें। मैंने एक प्रभु का दास का एक बात आपके बीच में कहा था पिछले दिन भी। वो प्रभु का दास लिखते हैं, सुबह जब तक प्रभु मैं आपको ना देख लूं, मैं किसी दूसरे को ना देखूं, जब तक मैं आपसे बातें ना करूं, मैं किसी दूसरे से बातें ना करूं। एक प्रभु का एक दास के कथन है। हम क्या कर रहे हैं, आप और हम इस तरह कर रहे हैं क्या? सुबह उठते ही हम सबसे पहले यीशु मसीह के चेहरे को देखें, यीशु मसीह के वचन से उससे बातें करें, उससे सुने वो क्या कहता है, करते हैं? या उठते ही कुछ और संसार की और चीज़ें शुरू हो जाती है हमारे जीवन में? अपने अपने जीवनों को देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यीशु मसीह के पास एक समय है, एक विशेष समय, भोर का समय। वो जा करके क्या कर रहे हैं,
प्रार्थना करें। यीशु के पास एक विशेष स्थान है, कौन सा? बाहर एकांत में, एक विशेष स्थान में चले गए, एकांत में चले गए। यीशु के पास एक विशेष उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। वो स्वयं परमेश्वर हैं, उनको प्रार्थना करने की इतनी आवश्यकता नहीं थी जितना प्रार्थना की आवश्यकता मुझे और आपको है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है प्रार्थना की। हम कितने घुटने टेकते हैं प्रभु में, हमें कहने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप जानते हैं। हम कितना समय निकालते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में बैठ करके, हम अपने हृदय को उसके सामने उड़ेल दें, उससे कहें प्रभु देख मेरा जीवन ये है, तू मुझे चला, मेरी अगुवाई कर। कितना कहते हैं। काश जो ये आज मोबाइल ने लोगों का समय अपने समय में नियंत्रित कर दिया है, खींच लिया है, बहुत से आपका और हमारा समय जो चुरा लेता है वो मोबाइल के द्वारा। काश वो समय हम प्रार्थना करते, प्रभु के चरणों में बैठते, हम उससे उसके वचनों में मनन करते, वचन अध्ययन करते, कितना भला होता। देखिए यीशु का एक उद्देश्य सिर्फ चंगाई करना नहीं था। मैंने पहले भी कहा, उनका जोर किस बात में था? वो क्या कहता है? आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं। क्या करने जाएं? चंगाई करने नहीं, क्या करने? कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। यीशु मसीह कहते हैं, चेले आके क्या बोल रहे हैं उनको? प्रभु बहुत से लोग हैं आपको ढूंढ रहे हैं। लोग क्या किस लिए आ रखे हैं वहां पे? चंगाई के लिए, यीशु की शिक्षा के लिए नहीं, सिर्फ चंगाई का उद्देश्य है। यीशु मसीह के अनुयायी बन के पीछे चलने का उद्देश्य नहीं है सिर्फ शारीरिक चंगाई पा जाएं, उसके उद्देश्य से लोग वहां पे बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? उनको ये नहीं कहा कि उनको ठीक है अभी चलते हैं उनके पास प्रार्थना करते हैं उनको ठीक करते हैं, नहीं। यीशु मसीह ने कहा आओ हम और कहीं चलें, और बस्तियों में जाएं। यीशु मसीह का उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, चंगाई करना नहीं है। इस बात से यहाँ स्पष्ट करता है ये वचन कि मैं वहां भी प्रचार कर सकूं, क्योंकि मैं इसलिए निकला हूं। प्रभु का उद्देश्य अगर चंगाई करना उद्देश्य होता तो प्रभु यहां कहते, फिर वापिस चले जाते उस भीड़ में और वहां चंगाई करते। नहीं, प्रभु का उद्देश्य चंगाई करना, जो उसके पास आता है उसको निराश नहीं करते, चंगाई करते हैं, आज भी करते हैं प्रभु अद्भुत काम। मगर प्रभु का सबसे बड़ा प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सब लोग जाने परमेश्वर को, उसके सुसमाचार को जाने, उसके वचनों को जाने, उसके वचनों में बढ़े, और वो बच्चे ही न रह जाएं। आज 20 साल के विश्वासी होते हैं, लेकिन वचन में क्या है? वो बच्चे ही हैं, अभी वचन में बढ़ते ही नहीं, वहीं पे खड़े हैं। अगर आप और हम देखें, अगर हमारा छोटा सा जो बच्चे होते हैं, अगर वो 10 साल के हो जाएं फिर भी मम्मी के दूध पीते रहें, 10 साल के हो जाएं फिर भी हमें सब कुछ उसके लिए करना पड़े, तो आपका और हमारे हृदय में क्या होगा? कैसी पीड़ा होगी? इसीलिए परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके अनुग्रह में, उसके वचनों में, उसकी शिक्षाओं में हम बढ़ते हुए पाए जाएं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक खंड और पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे एक अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु यीशु, एक कार्य और कर रहे हैं। मैं 40 से लेके इस खंड को समाप्त कर रहा हूँ, 40 से लेके 45 तक ये 6 पद। और एक कोढ़ी उसके पास आया और उसके सम्मुख घुटने टेक कर उसने विनती करके कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर उससे कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। फिर उसने कड़ी चेतावनी देकर तुरंत भेज दिया और उससे कहा, देख किसी से कुछ न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा और शुद्ध होने के विषय में मूसा ने जो कुछ आज्ञा दी है उसे भेंट चढ़ा, जिससे उन पर साक्षी हो। परंतु वह बाहर जाकर इस विषय का यहाँ तक प्रचार करने लगा कि यीशु फिर खुलेआम किसी नगर में प्रवेश न कर सका, परंतु जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते थे। देखिए यहाँ पे एक और घटना है। बाइबल के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा अद्भुत रीति से लिखे गए हैं। यहाँ पर एक कोढ़ी आ रहा। उस समय कोढ़ का बीमारी भयानक बीमारी था। जिसको कोढ़ हो जाए उसको गांव से बाहर कर दिया जाता था, ऐसे एकांत स्थान में रख दिया जाता था जो
गांव में नहीं प्रवेश कर सकता, जो एक गंभीर बीमारी थी और उस समय परमेश्वर के अलावा कोई उसको ठीक नहीं कर सकता। देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो कहता है, वो कोढ़ी यीशु के पास आया और वो क्या कहता है, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। वो कोढ़ी विश्वास करता है, इससे लगता है कि वो विश्वास करता है कि यीशु अगर चाहे तो मैं ठीक हो सकता हूं, उसे भरोसा है, उसे विश्वास है। मगर उसका प्रश्न क्या है, प्रभु मैं जानता हूं आप मुझे ठीक तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मुझ पर दया कर दो, मुझे ठीक कर दो। जैसे ही उसने विनती किया, उसने क्या किया, देखिए बाइबल किस तरह से लिखा है, यीशु ने तरस खाकर अपना हाथ बढ़ाया और उसे छूकर के कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। बाइबल ने क्या लिखा, यहां चंगाई नहीं लिखा, चंगा हो जा नहीं, क्या लिखा है, शुद्ध हो जा। कोढ़ की बीमारी चंगाई हो पाने के बावजूद भी एक शुद्धता की प्रक्रिया होती थी। मूसा की व्यवस्था, लेवी का पुस्तक अगर 14 अध्याय में आप लोग पढ़ें तो बाद में पढ़ लीजिएगा, आप जान पाएंगे। जो कोढ़ चंगा हो गया, ठीक हो गया, तो एक शुद्ध होने की एक प्रक्रिया थी। याजक के पास जाना होता था, जो भेंट चढ़ाने होते थे उसका एक प्रक्रिया था, वो करना होता था। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ क्या किया, यीशु मसीह ने, यीशु ने उसे चंगाई तो किया, उसने शुद्ध भी कर दिया। आज हम चंगे हो जाते हैं अगर शुद्ध नहीं होते। बारंबार हम लोग क्या करते हैं, बाइबल स्टडी में आजकल अंकल क्या ले रहे हैं, पवित्रता के बारे में। हमें पवित्रता क्यों, भाई शुद्धता की क्यों जरूरत है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें आगे बढ़ना है, उसमें और चाहिए अपवित्रता का जीवन, और चाहिए हमें यीशु के निकट आना है। तो आपको और मुझे क्या चाहिए, और हमें शुद्धता का जीवन चाहिए, पवित्रता का जीवन चाहिए। यीशु मसीह ने यहाँ पे कहा, ये नहीं कहा कि तू ठीक है, तू चंगा हो जा, नहीं, यीशु ने कहा शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं शुद्ध हो जा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चंगा होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत शुद्ध होना जरूरी है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर के अद्भुत काम है, परमेश्वर काम करता है। देखिए एक चीज अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए, हम प्रभु यीशु मसीह को अंतिम स्थान पर ना रखें। कैसे? जब हम समस्या में पड़ते हैं, जब हम अपने परेशानी के में पड़ते हैं, विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम अपना दिमाग, अपना बुद्धि, अपने समझ, अपने सोर्स जो कुछ भी है उनके हिसाब से हम सब कुछ करते हैं। ये कर लें, वो कर लें, ऐसा हो जाए, वो हो जाए, और लास्ट में हारने के बाद कहाँ आते हैं? तब यीशु के पास आते हैं। अभी कोई उपाय नहीं। क्यों? भला होता कि हम पहले ही यीशु के पास आ जाते। इस कोढ़ी ने यीशु के पास आने में उसने कोई हिचक नहीं रखा। उसने जान लिया कि ये कोढ़ी मैं यीशु के पास से ही ठीक हो सकता हूं। आज आपके और मेरे जीवन में पाप का कोढ़ अगर है तो यीशु के पास आने की जरूरत है। ये पाप के कोढ़ से और कोई नहीं बचा सकता, पाप के कोढ़ से शुद्ध यीशु के सिवा कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको और मुझे अपने जीवनों को जांचने की जरूरत है, उसके पास आने की जरूरत है। हमारे पास बहाने बहुत होते हैं, हमारे पास तर्क बहुत होते हैं, हमारे पास कुड़कुड़ाने के लिए बहुत शब्द होते हैं, परंतु क्या हम इस बात को याद करते हैं, मुझे पवित्रता में बढ़ना है, मुझे शुद्धता में बढ़ना है, मेरे जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए मुझे उसकी संगति में, उसकी निकटता में और बढ़ना है। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ उसके साथ रिलेशन में बढ़ना है। एक लड़का और एक लड़की की शादी हो जाती है, वो अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, अलग जगह से आते हैं, लेकिन क्या होता है, सबसे घनिष्ठता उन दोनों में हो जाती है। वो अपने जीवन की हर एक बात एक दूसरे को शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या है, बहुत निकटता है। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में भी वही निकटता चाहता है। यहां भी एक कोढ़ी चंगा हो गया, चंगाई के साथ साथ वो शुद्ध भी हो गया, परंतु यीशु ने क्या कहा उस कोढ़ी से कहा कि बाहर जाके किसी से कुछ नहीं कहना, जाओ और क्या करो, जो व्यवस्था की बातें उसका पालन करो। परंतु इसने क्या किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया। हमारा जीवन कई बार हम जो कार्य करते हैं, यीशु की इच्छा के विपरीत जो कार्य करते हैं, हम यीशु के कार्यों में, सुसमाचार में हम बाधक बनते हैं। यहां देखिए, उस व्यक्ति को यीशु ने कहा बाहर जाके किसी को न कहना कुछ,
उसने जाके प्रचार करना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। क्या हो गया? यीशु को नगर में प्रवेश करने के लिए मुश्किल हो गया, वो जा ही नहीं सका, प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? कि उस व्यक्ति के जो कार्य थे, जो यीशु चाहते थे, उसने उसका विपरीत काम किया। उसने कहा ना प्रचार करो, उसने जाके प्रचार किया। ध्यान रखिए, सबसे पहले परमेश्वर आपका और मेरा जीवन में पवित्रता चाहता है। हम पहले जाके प्रचारक बन जाए, नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम यीशु के साथ संबंध बनाएं, यीशु के साथ निकटता में आ जाएं, यीशु हमें जाने, यीशु मुझे जाने और यीशु आपको जाने। उसके बाद वो बताएगा कि बेटे अभी जाओ, मेरी बेटी अभी जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, गवाही बनो, तब जाएं, फिर भला है। यहाँ भी इस व्यक्ति ने क्या किया? इसने अपनी ओर से अच्छा ही किया है, परंतु यहाँ पे बाधक बन गया और सुसमाचार के लिए बाधक बन गया। इसीलिए मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम आज्ञा पालन करना सीखें, हम परमेश्वर के वचनों को पालन करके अपने जीवन में जीने की कोशिश करें। मैंने ये बहुत लंबा सा खंड को बहुत जल्दी जल्दी आपके बीच में रखा, परंतु इस खंड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है यीशु कौन है। मरकुस का लेखक बताना चाहता है, ये चंगाई कर रहा है, दुष्टात्मा को निकाल रहा है, रोगों बीमारी को ठीक कर रहा है, यहाँ तक कि कोढ़ का बीमारी भी उसने चंगाई किया। ये सब दिखाने के पीछे क्या है? वो बताना चाहता है कि यीशु मसीह है कौन। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है जो तुम समझते हो। उस समय उन लोगों को कह रहा है, देखो ये परमेश्वर के सिवाय ये कोढ़ को, रोग को चंगा कोई नहीं कर सकता। यीशु ने किया तो ये परमेश्वर है, उनके बीच में रख रहा है। ये सब कहने का उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है इस खंड का, कि वो चाहता है कि लोग जानें कि यीशु कौन है, लोग समझें कि यीशु मसीह कौन है। तो आज आपके और मेरे लिए प्रश्न है, आपने अब ये सुना है यीशु कौन है, तो आपके जीवन में, आपके मनों में क्या प्रतिक्रिया है? आपको यीशु के पास आना चाहिए, अपने मर्जी के, या अपने मर्जी का जीवन जीना चाहिए? क्या चाहते हैं? भला होगा कि आप यीशु कौन है उस अच्छे से जान जाएं, भला होगा कि समझ जाएं यीशु कौन है। अन्यथा क्या होगा? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आपको कोई व्यक्ति किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता, किसी प्रकार का कोई लालच नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कानूनन जुर्म भी है और परमेश्वर का वचन भी हमें इजाजत नहीं देता। इसीलिए अगर आपने जाना यीशु कौन है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा, कोई शासन, कोई सरकारें, कोई चीज़ नहीं रोक पाएगी। आप खींचे चले आएंगे चुंबक की तरह, आप यीशु की ओर खींचे चले जाएंगे, वो डोर आपको खींचेगा। अगर आपने पहचाना नहीं यीशु कौन है, तो फिर आप नहीं आएंगे, चले जाएंगे। लोगों ने चंगाई पाए, चले गए, लोग ठीक हुए, चले गए। तो आज वही काम आज भी होगा। तो इसीलिए इस प्रश्न को गंभीरता से लें, अपने जीवन में रखें। ये आपके और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यीशु को पहचाने, यीशु कौन है, मेरे लिए कौन है यीशु, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वचन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, और आइए हम प्रार्थना करें।